सोहबत असर डालती है। वलियों के साथ रहने वाला अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, उसे अच्छाइयां ही अच्छाइयां याद आती हैं। अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहना 100 साल की इबादत से बेहतर है। सरकार ईसा के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद ये खुराफात शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते मंजिल यहाँ तक पहुंची कि एक बादशाह गुजरा था दकियानूस। वो इतना जालिम था कि जो बुत परस्ती करता उसको अजीज रखता था और जो बुत परस्ती नहीं करता उसको कत्ल करवा देता। उसी के जुल्म से बचने के लिए कुछ लोग भाग कर एक गार में छुपने चले। कुत्ते ने कहा, कुत्ते को अल्लाह पाक ने जबान दे दी, या उसने जबान हाल से कहा मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सावा वालों, मैं इसी पर कहा करता हूँ, अगर कोई जानवर अपनी फितरत अल्लाह के वलियों के लिए छोड़ सकता है तो हम गुनाह गौसे पाक के लिए क्यों नहीं छोड़ते। वो गार है, उसके दरवाजे पर अपने पांव फैलाए हुए बैठा है। खुदा की शान देखें, कुत्ता बैठा कैसे है ये खुदा कुरान में बयान कर रहा है। कितमीर उसका नाम है, कुरान मुकद्दस ने कितमीर नाम कुरान में लिया। तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कहा मरने के बाद जिंदा होने पर हमें यकीन नहीं है, माज़अल्लाह। इस तरह के मामला जब हुए तो बादशाह परेशान हुआ और बादशाह ने सजदे में सर रखकर अपने रब्बिल लम यज़ल से अर्ज किया, मेरे अल्लाह मेरी कौम को तबाह होने से बचा ले, कोई ऐसी दलील अता फरमा दे जिससे मैं दिखा सकूं कि हाँ मरने के बाद जिंदा बंदा हो सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला बकरियां चराते चराते जब उस जगह पहुंचा जहां इनकी गार थी तो उसने सोचा मैं अपनी बकरियों को क्यों नहीं इस गार में बैठा दिया करूं, ये जो दीवार तोड़ दूं, मैं पूरा दिन यही रहता हूँ, मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगा, बकरियां मेरी चरती रहेंगी। उसने क्या किया कि वो जो दीवार बनाई गई थी 300+ साल पहले, उस दीवार को उसने तोड़ उसने सजदा शुक्र अदा किया और उसने लोगों को जमा करके कहा, तुम कहते हो मरने के बाद जिंदा नहीं होते, ये खुदा की कुदरत देखो, वो 300 साल सुला कर जिंदा कर सकता है तो मार के भी वो जिंदा कर सकता है। उनका वही इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उसी गार के करीब एक मस्जिद बनाएगी। तफसीर खाजिन उठा के पढ़िएगा, पड़ोसियों को भी बताइएगा। जो इंजीनियर या डॉक्टर ये कहे कि मस्जिद बनाना कब्र पर हराम है, जनाब ये सही नहीं है। मैं पूछता हूँ, कुरान ने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इन असहाबे कहफ की कब्रों के करीब मस्जिद बनाएंगे। कुत्ता जन्नत में जाएगा, इसका असहाबे कहफ का क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? ये भी कहीं जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, याद है दुरूद शरीफ तो पढ़ते क्यों नहीं? दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। तवज्जो, असहाबे कहफ ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के वली हैं। किस दौर के? 12 बजे के बाद आपको बोलना पड़ेगा, तब तो मैं बोलूंगा, वगरना तो सलाम पढ़ा दूंगा। कोई तो पढ़ नहीं आता होगा। हाँ, सोहबत असर डालती है। वलियों के साथ रहने वाला अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, उसे अच्छाइयां ही अच्छाइयां याद आती हैं। जो नमाजियों के साथ रहता है उसे शौक़े बंदगी याद आता है। जो रोजेदारों के साथ रहता है वो रोजा नहीं छोड़ता। जो परहेजगारों के साथ रहता है वो भी परहेजगारी की तरफ गामजन हो जाता है। जो चोरों के साथ रहता है वो चोर बन जाता है। जो सटेरियों के साथ रहता है उसका दिल भी सट्टा खेलने को। जिसकी जिंदगी में सोहबत अच्छी नहीं होती वो कामयाब कभी नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी में सोहबत अच्छी करो, संगत अच्छी करो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया था, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज 100 साला ताअते बेरिया। एक जमाना अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहना 100 साल की इबादत से बेहतर है। मौलाना रूम ने कहा, क्यों?
इसलिए कि बंदा इबादत करेगा, एक बार सजदा करेगा, बंदा वलियों की सोबत में रहेगा, जिंदगी भर सजदा करने वाला बन जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? असहाबे कैफ का किस्सा आज पढ़ देता हूँ। ये कौन है? कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से आसमान की तरफ जाने के बाद ईसाइयत में तब्दीली हो गई बहुत सारी। मेरी माए बहनें भी गौर से सुने, उनके लिए कोई फरिश्ता तकरीर करने नहीं आएगा, उनको भी मेरी तकरीर सुननी है। ईसाइयत में तब्दीली ऐसे आने लगी कि ईसाई शिर्क की तरफ जाने लगे, बुत परस्ती की तरफ चले। आज भी ईसाइयत बुत परस्ती का शिकार हो गई। वो सरकार ईसा के दौर में, सरकार ईसा के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद ये खुराफात शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते मंजिल यहाँ तक पहुंची कि एक बादशाह गुजरा था, दकियानूस। वो इतना जालिम था कि जो बुत परस्ती करता उसको अजीज रखता था और जो बुत परस्ती नहीं करता उसको कत्ल करवा देता। वो कहता था ये ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, इसको पूजो। तवज्जो इधर होनी चाहिए आपकी, इधर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट में, पूजो इसको। नहीं पूछते तो कत्ल करवाते। उसी के जुल्म से बचने के लिए कुछ लोग भाग कर एक गार में छुपने चले। एक गार में जब वो छुपने जाने लगे तो एक कुत्ता उनके साथ वहां पहुंचा। उन्होंने कुत्ते से पलट कर कहा, तू भाग यहां से, हम यहां छुपने जा रहे हैं, यहां छुपने जा रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कुत्ते को अल्लाह पाक ने ज़बान दे दी, या उसने ज़बान हाल से कहा, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। असहाबे कहफ है, कहफ का माना गार, उन गार में छुपने जाने वाले लोगों ने कहा, नहीं हम तुझे अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए कि तेरी सिफत भौंकना है। अगर तू भौंकेगा तो सब जान जाएंगे कि ये सारे लोग जो जान बचा कर आए वो इस गार के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए सब जान जाएंगे और हम छुप नहीं पाएंगे और हमारा भी कत्ल हो जाएगा, लिहाजा हम तुझे अपने साथ नहीं रखते। कुत्ते ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी भौंकने की सिफत छोड़ दूंगा, आदत छोड़ दूंगा, तुम मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने साथ रख लो। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये वादा करता है और इस तरह करता है तो हम तुझे अपने साथ रखते। कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया। सावा वालों, मैं इसी पर कहा करता हूं, अगर कोई जानवर अपनी फितरत अल्लाह के वलियों के लिए छोड़ सकता है तो हम गुनाहों से पाक के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हम गुनाह गरीब नवाज के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हम क्यों नहीं बुराइयों को मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में छोड़ते? हम क्यों नहीं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों को छोड़ते? नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। पता चला जब हम छोड़ते नहीं तो हमारा कुछ पता नहीं, हमारा अंजाम कुछ पता। उस कुत्ते को देखिए, कुत्ते को, और उसकी किस्मत को देखिए और रश्क कीजिए। उस कुत्ते ने अपना भौंकने वाला सिस्टम, भौंकने की आदत छोड़ दी, इसी वजह से वो उनके साथ रहने लगा। अल्लाह पाक ने उन पर नींद तारी फरमा दी। इधर लोगों को पता चला कि भाई वो कुछ लोग यहाँ इस गार के अंदर थोड़ा अंदर छुपे हुए, छुप गए। तो उसने कहा कि इसकी दीवार चुन दो, दीवार, ताकि अंदर ही मर जाए। ये भी एक तरीके से कत्ल होगा, सांस आएगी नहीं, हवा आएगी नहीं, बात चलेगी नहीं, चंद दिन में मर जाएंगे। खाना कहाँ खाएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, गार में पैक हो जाएंगे, खत्म। बाहर दीवार का ऑर्डर हुकूमत ने जारी कर दिया, लेकिन जिस बंदे को दीवार बनाने का काम दिया गया, यूं कह लें ठेका दिया गया, वो बड़ा नेक दिल आदमी था। उसने दीवार तो बनाई, लेकिन उसने एक तख्ती लिख दी तांबे पर, और उस तख्ती में लिखा, ये इतने लोग गार के अंदर हैं, ये अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस से बचकर आए हैं, और यहाँ दकियानूस के ऑर्डर से दीवार बनाई जा रही है। इस तरह पूरा वाकया लिखकर तांबे की तख्ती पर उसने एक
संदूक के अंदर पैक किया और उसी जगह उसको गाड़ दिया, यानी खड्डे में रख दिया और दीवार उसको तैयार दीवार कर दी। अब उसके बाद इधर अल्लाह पाक ने उन अल्लाह वालों पर, उन असहाबे कहफ पर नींद तारी फरमा दी। वो 300 प्लस साल तक सोते ही रहे, तकरीबन 309 कमो बेश साल तक वो सोते रहे, सोते ही रहे, सोते ही रहे, सोते रहे। उनके सोने की शान भी कुरान ने बयान फरमाई है। उनके साथ अल्लाह अकबर, कुरान ने उनके साथ रहने वाले कुत्ते के बारे में फरमाया, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील। उनका कुत्ता उनकी वो गार है, उसके दरवाजे पर अपने पांव फैलाए हुए बैठा है। खुदा की शान देखें, कुत्ता बैठा कैसे है ये खुदा कुरान में बयान कर रहा है। कितमीर उसका नाम है, कुरान मुकद्दस ने कितमीर नाम कुरान में लिया। अब आप जरा गौर करो, सावा वालों जरा तवज्जो करो, आप निस्बत अहले निस्बत लोग हैं, गौर फरमाइएगा बिलखुसूस इस बात पर। अर्ज क्या कर रहा था, कोई कुत्ता अगर वलियों के लिए फना हो जाए, अल्लाह अकबर, तो उस कुत्ते का नाम कुरान में आता है। आप किसी को मजलिस में कुत्ता कह दो, लोग आपको तकरीर करने नहीं बुलाएंगे। मौलाना आपको तमीज नहीं है, आपको बात करने का अदब नहीं है, आप होंगे पीर साहब कहीं कह, लेकिन आप लोगों को कुत्ता कह रहे, आपको शऊर नहीं। आप मस्जिद में लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल कर दीजिए, लोग आपकी इमामत छीन लेंगे, आप इमामत के लायक नहीं, आपको बोलने का तरीका नहीं है। मगर एक कुत्ता ऐसा भी है कि जनाब देवबंदी हो कि कादियानी हो, इधर वाला हो कि उधर वाला हो, नमाज में खड़ा हो रहा है और उस कुत्ते के बैठने का भी तस्करा कर रहा है, उस कुत्ते का नाम भी ले रहा है, उस कुत्ते का तस्करा भी कर रहा है। इबादत अल्लाह की, तिलावत कलामुल्लाह की और जिक्र उस कुत्ते का हो रहा है। या अल्लाह, उस कुत्ते ने तहज्जुद के सजदे तो ना अदा किए थे, या अल्लाह, उस कुत्ते ने नेकियां तो ना की थी, उस कुत्ते का, वो कुत्ता शरीयत का मुकल्लफ तो ना था, वो तो लोगों की खिदमत ना करता था, वो तो अच्छाइयां ना करता था, वो तो दुरूद ना पढ़ता था, वो तो कोई नेक काम ना करता था, फिर उसका नाम कुरान में जवाब आएगा। इसलिए उसने वलियों की सोहबत इख्तियार की है, उस सोहबत की बरकत से उसका नाम आज कुरान में है और कल उसे जन्नत में डाला जाएगा। सावा वालों, कोई वलियों के लिए अपनी बुराइयां छोड़ दे तो उसका नाम कुरान मिलाकर उसे जन्नत में डाला जाएगा। और तो कोई इस दुनिया में बैठकर हुसैन इब्न अली के लिए गाने बाजे की बातों को बरतरफ करके हुजूर का मीलाद सजा कर कहे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए जरा। अगर वो इस तरीके से ये महफिल सजाकर कुर्बानियां देकर अपने मालिक को राजी करने के लिए कुर्बानियां दे, जाहिर बात है कि कुदरत उसको अच्छा बदला था। लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, सोहबत की बात चल रही थी, इसी में असहाबे कहफ का किस्सा आ गया। 300 साल गुजर गए, 300 साल से ज्यादा। इधर जो माहौल था ना, बादशाह बदलता रहा, बदलते रहे, हुकूमत ईसाइयों की ही रही, लेकिन बादशाह बदलते रहे। एक बादशाह का दौर आया, उस बादशाह का नाम था बेदरोस। जब उसका टाइम आया, उसके दिल में तौहीद का गलगला था, एक खुदा को मानने वाला था, एक खुदा। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानता था। जो अकीदा दकियानूस का था, उसके खिलाफ अकीदा बेदरोस का था। इसलिए अब जब हालात बदले तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कहा मरने के बाद जिंदा होने पर हमें यकीन नहीं है, माज़अल्लाह। इस तरह के मामला जब हुए तो बादशाह परेशान हुआ और बादशाह ने सजदे में सर रखकर अपने रब्बिल लम यज़ल से अर्ज किया, मेरे अल्लाह, मेरी कौम को तबाह होने से बचा ले, कोई ऐसी दलील अता फरमा दे जिससे मैं दिखा सकूं कि हाँ मरने के बाद जिंदा बंदा हो सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मरने के बाद जिंदा हो सकता है, इस पर कोई दलील मिल जाए। परेशान था, परेशान। खुदा ने उसकी सुनी। एक चरवाहा, बकरियां चराने वाला, बकरियां चराते चराते जब उस जगह पहुंचा जहां इनकी गार थी,
तो उसने सोचा मैं अपनी बकरियों को क्यों नहीं इस गार में बैठा दिया करूं, ये जो दीवार तोड़ दूं मैं, पूरा दिन यही रहता हूं, मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगा, बकरियां मेरी चलती रहेंगी। उसने क्या किया कि वो जो दीवार बनाई गई थी 300 प्लस साल पहले, उस दीवार को उसने तोड़ अपनी बकरियां बिठाने के लिए। अल्लाह असबाब पैदा करता है। देखें आप, हम कहते हैं ये चीज नामुमकिन है, कैसे हो सकती है? वो नामुमकिन को मुमकिन करके बताता है कि ऐसे हो सकती है। इसलिए मैंने कई तकरीरों में कहा, आज सावा में भी कहता हूं, अपने दिमाग के मुताबिक फैसले न लगाया करो। हमारा काम मांगना है, काम होगा कैसे वो जाने, काम होगा कैसे वो जाने। अरे साहब ये तो मुमकिन ही नहीं है। घोड़े समंदर के पानी के ऊपर दौड़े वो भी मुमकिन नहीं था, लेकिन दौड़वाया कि नहीं उसने? हाँ, आग फूल बन जाए मुमकिन नहीं था, करके दिखाया ना उसने। बगैर बाप के औलाद पैदा होना मुमकिन नहीं था, ईसा पैदा करके दिखाया उसने। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन तकरीबन 40 या 60 हजार बच्चों को कत्ल कर चुका था। मूसा को फिरौन ही से पलवा के दिखाया। इसलिए उसकी लामहदूद कुदरत को देखकर उससे मांगा करो। ये ना सोचा करो मैं ये मंजिल कैसे पाऊंगा, ये इम्तिहान में कैसे कामयाब होऊंगा। यहाँ अरे कुछ नहीं, ये असबाब के कैदी हम हैं। हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर, जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर सकता। आज समझ आई? कैंसर वालों को भी शिफा देता है, ट्यूमर वालों को भी शिफा देता है, और चाहता है तो अच्छे भले लोगों को मौत दे दे। बात बहुत दूर न चली जाए, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। मेरा जो वक्त दिया हुआ था पूरा हुआ चाहता है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। सुन रहे हैं आप? किस्सा सुना रहा हूं आपको असहाबे कहफ का, गार वालों का। 309 साल या उससे ज्यादा कम उठने के बाद जैसे दीवार टूटी, खुदा ने ऐसी हैबत तारी की उस चरवाहे के ऊपर कि भाग गया हो, बकरियां लेके भाग गया। भाग तो गया, लेकिन दीवार टूट गई। दीवार टूट गई तो उनकी नींद खुल गई। उसी वक्त खुली या उसके बाद खुली, खुदा जाने, खुल गई। और आपकी नींद खोलने का कुछ इंतजाम अलग किया गया। सारी तवज्जो चाय पे होगी तो हमारी बात पर क्या तवज्जो, क्या आता हो चाय की बात। दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। चलिए बात को खत्म करता हूँ तेजी के साथ। जब उठे ये तो इनको भूख लगी। नींद से उठने के बाद वैसे भी भूख लगती है। ये सोए जब सुबह थी, उठे जब शाम की कैफियत लग रही थी, तो इनको लगा कि वही दिन है। उठे कई 100 साल बाद, लेकिन लगा कि अभी सोए थे अभी उठ गए। तो जो है आपकी भूख लगी तो पैसा जो पुराना वाला था, वो जो सिक्का लेके गए थे कार में, वो सिक्का वापस निकाला। और वो सिक्का वापस निकाला। और सिक्का जब निकाला तो उस सिक्के को देखकर यमलीखा को भेजा कि भाई ये सिक्का ले जाओ, और ये सिक्का ले जाकर नान भाई को दो, रोटी वाले को, ताकि वो हमें खाना दे। यमलीखा निकले, सिक्का लिया उन्होंने और लेकर चल पड़े। और जब बाजार में होटल पे जाकर कहा कि भाई ये खाना दे दो हमें, उसने कहा सिक्का कहाँ मिला तुम्हें भाई साहब? सिक्का कहाँ मिला? हमारा है। वो कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा ये तो इस्लाम का बोलबाला नजर आ रहा है। लोग तौहीद की बातें कर रहे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। हालांकि कल का हाल तो ये था कि अल्लाह को एक मानने पर कत्ल कर दिया जा रहा है। आज का हाल ये कि एक दिन में इतनी तब्दीली कैसे आ गई?
एक दिन में ये बदलाव कैसे आ गया? ये सोचते अरे खैर मुझे तो खाना लेने भेजा गया, जल्दी से मैं जाता हूँ खाना लेने के लिए। होटल में गए, सिक्का दिया, होटल वाला घूर घूर को देख रहा, कहाँ गिला ये सिक्का? हमारा है। झूठ बोल रहे हो तुम, कही हमारा सिक्का है। मालूम आपको, उसने पलट के कहा ये सिक्का हमारे यहाँ कई 100 साल पहले चलता था, अभी नहीं चलता। तुम्हारी उम्र अभी जवान है, तुम जवान हो, और ये सिक्का हमारे यहाँ कई 100 साल पहले चलता था। इसका मतलब तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा, और उस खजाने में पुराने सिक्के तुम्हारे हाथ लगे। वो कहते अरे भाई दकियानूस से बचकर हम कल ही तो गए थे गार में। कौन दकियानूस? हम नहीं जानते दकियानूस को। एक ने कहा हाँ, एक बादशाह कई साल पहले गुजरा है, वो बुत परस्ती था, बड़ा जालिम था, हमने सुना है। कई 100 साल पहले गुजरा? अरे कल ही तो हम जाके सोए थे गार में। कुरान का किस्सा सुना रहा हूं, कुरान का। कल ही तो हम जाके सोए थे। नहीं भाई तू झूठ बोल रहा। उसको पकड़ लिया, ले चलो पुलिस के पास। हुक्काम ने उसको पकड़ा, हाकिमों की जमा हुक्काम है, हुक्का नहीं समझना आप, हाकिम। हुक्का बड़े काफ से होता है। अब तो ये भी दौर आ गया ना, उर्दू की भी तशरीह करनी पड़ती है। कहतुर रिजाल है, दौरे कहतुर रिजाल। हाँ ये भी नहीं समझ में आएगा कहतुर रिजाल क्या होता है। चलिए पकड़ा गया, पुलिस ने तहकीक की तो उसने पूरा वाकया जनाबे यमलीखा ने बताया, और बताने के बाद कहा यकीन ना हो तो चलो मैं कार के किनारे ले चलता हूँ, और भी दोस्तों से मिलाता हूँ, मैं अकेला थोड़ी हूँ। इधर कदमों की आहट हुई, अंदर वाले जो बाकी थे ना यमलीखा पकड़ा गया। अब हमारा कत्ल पक्का हुआ, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू हो गए। वो ये तो पकड़ा गया तो अब हमको बादशाह कत्ल कर देगा। जिस चीज का डर था वो हो गया, क्योंकि कल हम छुप के आए थे, आज हम मारे जाएंगे। लेकिन वो वहां आया, खुदा की शान कि एक तख्ती तफ्तीश के बाद वही जो उस एक बंदे से कुदरत ने ये काम करवाया था कि तांबे पर तख्ती लिखवा कर संदूक में रखवा दी थी, वही तख्ती इनके हाथ लग गई। जब इन्होंने इधर उधर खुदाई की, तहकीक की, दीवार डई हुई जगह को देखा, चेक किया, कोई निशानी मिले जिससे ये पता चले कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तख्ती मिली तो बड़ा हैरत ज़दा हुआ पूरा अमला। और फिर उसके बाद बादशाह बेदरोस को खबर की गई, बादशाह सलामत ऐसा ऐसा मसला यहाँ शहर उसूस के एक इलाके में पाया गया, यहाँ एक गार है और ऐसी कंडीशन। बादशाह बेदरोस ने जब उस खत को पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने सजदाए शुक्र अदा किया और उसने लोगों को जमा करके कहा तुम कहते हो मरने के बाद जिंदा नहीं होते, ये खुदा की कुदरत देखो, वो 300 साल सुला कर जिंदा कर सकता है तो मार के भी वो जिंदा कर सकता है। काम आए वहां, सलाम कलाम हुआ उन वलियों से, उसके बाद वो सलाम करके वापस अपने गार में चले गए। खुदा की शान, वो जब वापस में गार में गए, अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को भेजकर उनकी रूह कब्ज करवा ली, उनका वही इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उसी गार के करीब एक मस्जिद बनाएगी। तफसीर खाजिन उठा के पढ़िएगा, पड़ोसियों को भी बताइएगा। क्या वही एक मस्जिद बनाएगी? जो इंजीनियर या डॉक्टर ये कहे कि मस्जिद बनाना कब्र पर हराम है, जनाब ये सही नहीं है। मैं पूछता हूँ, कुरान ने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इन असहाबे कहफ की कब्रों के करीब मस्जिद बनाएंगे। पता चला मजार के करीब मस्जिद बनाना ये सिर्फ औलियाए मोहम्मदीन का तरीका नहीं है, ये दौरे औलियाए ईसाईयीन का तरीका भी है। इसीलिए इधर बगदाद मोहल्ला में गौसे आजम का मजार है और इधर मस्जिद मुबारक है। इधर अजमेर मोहल्ला में इधर गरीब नवाज का मजार है, इधर शाहजहानी मस्जिद है, इधर संदली मस्जिद है, इधर औलिया मस्जिद है, इधर सुल्तान अशरफ का मजार है, इधर औलिया मस्जिद है, इधर अलाउद्दीन साबिर कलियरी का मजार है, सामने जनाबे वाला साबरी मस्जिद है। आप जिस वली के मजार पर जाए, कमो पे हर बड़े वली के मजार के करीब आपको मस्जिद नजर आएगी। और मस्जिद वलियों के करीब हम जानबूझ के बनाते हैं ताकि इधर से
पर सजदा करके सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़े। किसी ने अली मौला से पूछा था कभी खुदा देखा है? मेरे मालिक मेरे अली ने फरमाया था अली उस वक्त तक सर सजदे से उठाता नहीं है जब तक कि खुदा देखे। इसलिए अली वालों से रोशनी लेते हैं और सजदों की लज्जत। बहरहाल एक दलील पेश करी कि मस्जिद के करीब, कब्र के करीब मस्जिद बनाना ये तो कुरान से साबित है। ठीक, आगे चलिए फिर तफसीर खाजिन, जहां तक मेरा नाकिस मुताला है ये भी लिखा है, ये भी उस बादशाह ने एक दिन फिक्स किया। क्या किया? क्या किया? फिक्स। किस लिए? लोग आए और ईद की तरह आए और इन अल्लाह वालों को सलाम करने आए। यही तो उर्स है, यही तो उर्स है जो हुजूर के पैदा होने से पहले ही शुरू है। असहाबे कहफ। उर्स में क्या होता है? एक फिक्स दिन लोग पहुंचते हैं। उर्स में जो गैर शरई रस्में उसके जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत नहीं है ना। हम तो बेसिस की दलील दे सकते हैं, बुनियाद की दलील दे सकते हैं। ये बुनियाद है, ये उर्स की बुनियाद है। दिन फिक्स भी किया जाता, उस दिन हाजिरी भी होती। और ये सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद शोहदाए उहद के लिए भी किया था। किसी उर्स में आऊंगा कहीं तो बताऊंगा, अभी तो इनके उरूस में आया हूं। हाँ, उरूस दूल्हे को भी कहते हैं, उरूस शादी को भी कहते हैं, उरूस दुल्हन को भी कहते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो है आपकी? नहीं है तवज्जो? तवज्जो का माना है, समझ में आता है आपको? यानी मेरी सुन रहे हैं आप? ये असहाबे कहफ का किस्सा था, लेकिन वो याद क्यों आया आज कई दिनों बाद? इसलिए याद आया, सोबत कुत्ता साथ रहा वलियों के, जन्नत में जाएगा कल।